हेलो बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा की हिंदी की कविता बात सीधी थी पर को पढ़ेंगे। ये कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित है। इस कविता में कवि यह बताने या समझाने का प्रयास करता है कि कविता का विषय सरल और सहज भाषा में अभिव्यक्त करना चाहिए, परंतु कवि कविता में चमत्कार पैदा करने के चक्कर में भाषा को कठिन बना देता है। वे समझते हैं कि ऐसा करने से उन्हें अधिक लोकप्रियता मिलती है, लेकिन इसके विपरीत होता है। धीरे धीरे कठिन भाषा में कही गई वो बातें प्रभावहीन हो जाती हैं। तो यही बात इस कविता के माध्यम से कहा है। देखिए इसका पहला पद। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। देखो क्या कहा इसमें कवि ने। कहते बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहते हैं कि मैं एक सीधी सी सरल सहज बात अपनी कविता में कहना चाहता था, लेकिन भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। लेकिन कहता है कि भाषा के प्रभाव के चक्कर में आकर के, भाषा के प्रभाव के चक्कर में आकर के, भाषा के शब्दों में वो फंस गई। कहता है कि बात भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कहते हैं कि वो सीधी सादी बात वो भाषा के प्रभाव में आकर के बुरी तरह से फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। कहते उसे पाने की कोशिश में, यानी कि उस बात को सीधा सरल बनाने की कोशिश में, उस बात को सीधा सरल ढंग से कहने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा कि भाषा को तोड़ा मरोड़ा, याद है कि भाषा में नए नए शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, भाषा को तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पलटा किया। इसका मतलब ये हो गया कि भाषा को काटना छाटना शुरू किया, उसमें शब्दों को काटा। ठीक है, और लेकिन कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। कभी ने सोचा कि ऐसा करने से या तो बात बनेगी, या तो मैं अपनी बात को सीधा सरल ढंग से कह पाऊँगा, या फिर बात या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर जो बात है वो भाषा के जंजाल से बाहर आ जाए, यानी कि जो भाषा के प्रभाव के चक्कर में आके फंस गई है। कहता है कि वो भाषा के इस जंजाल से बाहर निकले। ठीक है, यानी कि एक काम तो बने कि या तो मैं अपनी बात को सरल सीधे ढंग से कह सकूँ, या फिर वो बात जो भाषा के जंजाल में फंस गई है वो भाषा से बाहर निकले। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। क्या कहा इसमें? कहते हैं लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहता है कि ऐसा करने से क्या हुआ कि जो बात सीधी सादी सी थी, जिसको सीधी सादी भाषा के माध्यम से कहना चाहता था, कहता है कि वो और भी मुश्किल हो गई, और साथ साथ भाषा जिसको मैं सरल बनाना चाहता था वो भी ज़्यादा मुश्किल होती चली गई। यानी कि वो सीधी सादी बात भी और भाषा भी जिसको सरल आसान बनाना चाहता था, दोनों ही मुश्किल होते चले गए। आगे देखिए अगला पद। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था।
क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। देखो इसमें क्या कहा कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझा बिना। सारी मुश्किल, कौन सी मुश्किल? कि कवि के पास जो सीधी सादी सी बात थी वो अपनी बात को आसान भाषा के माध्यम से कहना चाहता था, और उस चक्कर में वो कैसे भाषा के शब्दों के जाल में फंस गया। कहते वो सारी मुसीबतें, ठीक है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझा बिना। कहते अपनी बात कहने के चक्कर में जो भाषा के जाल में फंसा था, उस मुसीबत को कवि कहता है कि मैंने धैर्य से नहीं समझा। मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। पेच कौन सा? कहते पेच को खोलने की बजाय, इसका मतलब अपनी बात को सरल बनाने की बजाय, ठीक है, मैं पेच को खोलने की बजाय यानी कि अपनी बात को सरल बनाने की बजाय उसे बेतरह कसता जा रहा था। बेतरह मतलब बहुत बुरी तरह से। कहते उसे और बुरी तरह से मैं मुश्किल बनाता जा रहा था, यानी कि भाषा को आसान बनाने की बजाय उसको और अधिक मुश्किल बनाता चला जा रहा था। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। कवि कहता है क्योंकि मैं ऐसा जब करता जा रहा था, यानी कि अपनी आसान सी बात को मैं और अधिक मुश्किल बनाता जा रहा था, भाषा को और अधिक क्लिष्ट बनाता जा रहा था। कहता है कि ऐसा करने पर क्या हो रहा था, साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कहता है कि तमाश मतलब पाठक। कहते पाठकों की शाबाशी मुझे सुनाई दे रही थी, यानी कि पाठक मुझे वाह वाह और शाबाशी दे रहे थे। पाठक मुझे शाबाशी दे रहे थे, मेरा हौसला बढ़ा रहे थे कि बहुत अच्छा किया, मेरी प्रशंसा कर रहे थे। आगे देखो, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मुड़ गई। कहते आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कभी कहता है कि अंततः वैसा ही हुआ जिसका मुझे डर लग रहा था। किस चीज़ का डर लग रहा था? कि जोर ज़बरदस्ती से भाषा की चूड़ी मर गई। जोर ज़बरदस्ती से भाषा की चूड़ी मर गई। चूड़ी जैसे पेच में चूड़ी होती हैं और उसको हम ज़्यादा ज़बरदस्ती से टाइट करेंगे तो उसकी चूड़ी ख़राब हो जाती हैं। तो उसी तरह की इसने बात कही है कि जोर ज़बरदस्ती से भाषा की चूड़ी मर गई। कि भाषा को तोड़ने मरोड़ने से, भाषा को बहुत अधिक तोड़ने मरोड़ने से, बहुत अधिक उसमें कलिष्टता लाने के चक्कर में, बहुत अधिक उसको प्रभावशाली बनाने के चक्कर में क्या हुआ कि बात की चूड़ी मर गई। यानी कि मैं जो सीधी सादी बात कहना चाहता था वो बात ही प्रभावहीन हो गई। जिस बात को कवि सरलता से कहना चाहता था, कहता है कि भाषा को अधिक तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में, भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के चक्कर में बात की चूड़ी मर गई। यानी कि वो बात ही प्रभावहीन हो गई, उस बात का ही प्रभाव खत्म हो गया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कदे भाषा में उस बात का महत्व खत्म हो गया, उस बात की अभिव्यंजना ही नष्ट हो गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कहते हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ठीक है, जब चूड़ी जैसे पेच की मरती है तो उसको ज़बरदस्ती वैसे ठोक दिया जाता है, तो वही कर रहा है इसमें। कहते अंत में क्या हुआ कि कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो चमत्कारी शब्दों के साथ बलपूर्वक अपनी बात को कह दिया या ठूंस दिया। कहते हैं हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। किसे ठोक दिया? अपनी बात को, जो सीधी सादी बात थी उसके पास, जो आसान ढंग से वो कहना चाहता था। कहता है कि उस बात को अंत में मैंने ज़बरदस्ती बलपूर्वक उन शब्दों के साथ कह दिया।
ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। कहते हैं ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ताकत। कभी कहता है कि मैंने अपनी बात को ज़बरदस्ती कह तो दिया ऐसी भाषा के साथ, लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से कवि की अभिव्यक्ति यानी कि उसकी बात बाहरी तौर पर कविता जैसी तो थी, ऐसी बात के द्वारा कवि ने जो कविता बनाई, कविता की जो रचना की, कहते हैं कि वो कविता बाहरी तौर पर तो कविता दिख रही थी, परंतु उसमें विचारों की या भावों की गहराई नहीं थी। कहते हैं उसमें अंदर से न तो कसाव था, यानी उसमें भावों की गहराई नहीं थी, न ताकत और न ही शब्दों की उसमें ताकत थी। यानी कि जिस भाषा, कभी कहते हैं जिस भाषा में मैंने ज़बरदस्ती उस बात को कह दिया, उससे क्या हुआ, उससे जो कविता बनी, जो कविता रची, कहते हैं वो बाहरी तौर पे कविता दिख रही थी, लेकिन आंतरिक रूप से वो कविता नहीं थी, उसमें विचारों की, भावों की गहराई नहीं थी, उसके शब्दों में ताकत नहीं थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह, आगे देखो कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि बात जिसको मैं स्पष्ट नहीं कर सका था, कहते बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, कहते वही बात जो मेरे साथ शरारती बच्चे की तरह खेली थी, अर्थात वो बात जिसको मैं स्पष्ट नहीं कर सका, कितनी कोशिश करने के बाद भी उस बात को मैं सरल ढंग से, सहज ढंग से नहीं कह सका था। ठीक है, मुझे पसीना पोंछते देख पूछा, कहता है कि उस बात ने मुझे उलझन में देख करके, मुझे परेशान देख करके जैसे मुझसे पूछा हो कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। इसका मतलब क्या तुमने भाषा को कभी सरलता से, सहजता से और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा। तो ये इसकी व्याख्या यहीं ख़त्म होती है और इसी के साथ सभी का धन्यवाद।